बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे आज का टॉपिक है बीमा। आज हम लोग जानेंगे बीमा कैसे निकाले जाते हैं, बीमा क्या होती है, बीमा की परिभाषा क्या होती है और बीमा कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब ये जो क्लास है ना 11 से स्टार्ट होता है। 11 में बीमा चैप्टर भी है और 11 है ना 12 में भी है ना। कभी कभी बोर्ड एग्जाम पूछ लेते हैं कि बीमा निकालो ना, कोई चीज़ देगा बोले किसकी क्या निकालो, इसके बोलेगा बीमा निकालने के लिए। तो बीमा कैसे निकालेंगे, कैसे ना इसके कैसे यूज होते हैं, कैसे निकालना है सब ए टू जेड सब बताएंगे पूरा बेसिक से। ठीक है, तो जानो मैं बीमा क्या होता है, बीमा की परिभाषा क्या होती है ना। बीमा पहली बात तो घाती होती है। क्या होती है बीमा ना, बीमा वे घाते होती है, बीमा वे घाते होती है जो जो मूल मात्रकों पे क्या करती लगाई जाती है, जो कि मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। ठीक, जैसे आपको मूल मात्रक पता होंगे ना, कुल 7 मूल राशियां होती है तो 7 मूल मात्रक होंगे। अगर हम बात करें मूल राशियां की, किसकी बात करें, मूल राशियां, फिर उसके क्या होंगे मात्रक। इसको हम बोलेंगे क्या, मूल मात्रक। क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। फिर क्या होंगे, बीमा। क्या होंगे, बीमा। ठीक, तो भाई ना मूल राशियां हो गई, मूल मात्रक हो गई, और क्या उसकी होगी बीमा। उसी से ना 7 मूल मात्रक, उसी से सारी बीमा निकलेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें मूल राशि की होती है 7 की होती है 7। पहला होता है तुम्हारा द्रव्यमान। क्या होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, किलोग्राम। पता होगा क्या होगा, किलोग्राम, है ना। अगर बात करें इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है एम। क्या होती है एम। फिर बात करें दूसरी जो है मूल राशि होती है लंबाई। क्या होती है लंबाई। लंबाई की बीमा क्या मतलब क्या होता है भाई, मीटर। क्या होता है मीटर, तो उसको लिखते हैं एल से। ठीक, अब देखो बीमा लिखने का तरीका ये है कि हम लोग उसको बड़े कोष्ठक में लिख सकते हैं, बड़े कोष्ठक में ना। बड़े ब्रैकेट में अगर नहीं लगाएंगे तो बीमा गलत मानी जाएंगी। तो जब भी आप बीमा लिखे तो आप इसमें लिखे बड़े ना, बड़े ब्रैकेट में जरूर जरूर लिखें, तो बीमा को गलत माना जाएगा। ठीक है, अब नंबर 3 आ जाओ समय पे ना। लंबाई सॉरी द्रव्यमान, लंबाई है ना, समय। समय समय का मतलब क्या होता है पता है, क्या होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड। इसकी जो बीमा होती है क्या होती है टी। क्या होती है टी। अगला आ गया लंबाई, द्रव्यमान और समय हो गया। हाँ। समय के बाद आता है तुम्हारा वैद्युत धारा। क्या है वैद्युत धारा। इसका जो मतलब होता है क्या होता है एम्पियर। क्या होता है एम्पियर। ठीक, अब इसकी बीमा होती है क्या होती है ए। क्या होती है ए। अब देखो अगली जो राशि है, हाँ अगला क्या है ताप। क्या है ताप। ताप का मतलब क्या होता है, ताप का मतलब होता है केल्विन। क्या होता है केल्विन। जिसकी बीमा होती है वो क्या होती है, ये तो आप के से लिखो, ये तो क्या लिखो थीटा। चाहे आप के से इसकी बीमा को लिखो, चाहे किससे लिखो थीटा से, बात सेम थी। अब आ गया जो अगली होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होती है पदार्थ की मात्रा ना। इसका जो होता है मात्रा होता है, पहला मतलब होता है मूल। क्या होता है मूल। इसको हम लोग लिखते हैं में ना मूल ही देते हैं ना मोल। ठीक, बाकी यूज नहीं है। आगे ज्योति तीव्रता। क्या है ज्योति तीव्रता। इसका होता है कैंडिलम। इसका मतलब क्या होता है कैंडिला। इसकी बीमा क्या होती है सीडी। क्या होती है सीडी। बाकी आप ना अगर आप 11-12 बात करें तो इन दोनों मुझे नहीं पढ़ना है। 11-12 में इन दोनों कोई यूज नहीं है कोई फॉर्मूले में। तो वो जो मेन होती है ना, जो मेन उसको पढ़ना है 11-12 में। तो द्रव्यमान हो गए ना, द्रव्यमान का क्या होता है मूल मात्रा किलोग्राम। बीमा क्या होती है एम। लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या होता है मीटर। बीमा क्या होती है एल। समय मात्रक सेकंड। बीमा टी। वैद्युत धारा एम्पियर ए। ताप केल्विन के या थीटा। तो ये तो तुम्हारी क्या होगी मूल राशि होगी। अब बात करें इसमें कोई फार्मूला लेते हैं ना, आप फार्मूला कैसे बताते हैं, कैसे बीमा निकाल जाते हैं। ठीक है, तो आपकी बीमा हो गई। अब देखो इस मान के मैंने ले लिया क्या है 4 है, कोई पूछे 4 की क्या निकालो बीमा, तो आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए पहली बात तो। 4 का मतलब दूरी है ना, दूरी बटे समय। 4 का मतलब दूरी बटे समय। अब देखो दूरी क्या होती है, दूरी की लंबाई। दूरी क्या होती है वायर की लंबाई होती है। तो अगर बात करें दूरी, फिर में क्या हो जाएगी जो लंबाई की होगी, लंबाई में क्या है मीटर, तो क्या हो जाएगा एल बटे समय की क्या है टी।
तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस का 1। मीन्स अगर चाल की बात करें, चाल की क्या होती है भाई, एल टी माइनस का 1। ठीक है, अगर बात करें हम लोग आवेश या बात करें विद्युत धारा, इसकी बात करें ना, चाहे विद्युत धारा को होता है ना, अगर बात करें आवेश की बराबर क्या होता है, आई टी ना, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी मतलब आवेश बराबर होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा गुणे समय, वैद्युत धारा गुणे समय। अब देखो वैद्युत धारा की विमा क्या है, मैं बात करें वैद्युत धारा की जो विमा होती है क्या होती है, वैद्युत धारा की विमा होती है ए, क्या होती है ए, समय की विमा क्या होती है टी। तो अगर बात करें इसकी विमा क्या आ जाएगी, ए टी, क्या आ जाएगी ए टी। अगर हम बात करें यहीं पे और बात और निकालते हैं, अगर बात करें क्षेत्रफल की बात, इसकी बात करें ना, ये एक हो गया, ये दो हो गया। अगर बात करें इसकी क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैंने पढ़ा होगा लंबाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर बात करें लंबाई है ना, तो लंबाई क्या है, एक बार की दूरी होती है, लंबाई क्या होती है, और लंबाई का दे भी रखा है, लंबाई की कीमत क्या होती है एल, और चौड़ाई भी क्या होती है, वो भी एक बार की लंबाई ही होती है, वो भी क्या हो जाएगी एल। तो एल गुणे एल क्या होता है एल टू, क्या होता है एल टू ना। इसको जो पढ़ने का तरीका क्या है एल टू, आप इसको एल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, क्या पड़ेगा एल टू होता है। अगर बात करें आयतन ना, नंबर 4 आयतन, आपको पता होता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। शॉर्ट में लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर बात करें लंबाई, तो लंबाई की कीमत क्या होती है एल, क्या होती है भाई एल गुणे चौड़ाई की कीमत एल गुणे ऊंचाई की कीमत एल। अब देखो यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर एक है, गुणा में क्या होती है घातें जुड़ती है, तो क्या हो जाएगा ना, तीनों जुड़ जाएंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा एल 3। तो अगर बात करें आयतन की कीमत क्या होती है एल 3 होती है। अगर बात करें लोग हम वेग की ना, वेग की विमा क्या होती है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समांतर, क्या होता है विस्थापन बटे समांतराल या समय, विस्थापन बटे समय अंतराल बोलो, चाहे क्या बोलो समय, समय अंतराल बोलो मान लो। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग विस्थापन क्या होती है, विस्थापन एक पाई की दूरी होती है, तो ये हो जाएगी एल, समय क्या हो जाएगा टी, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस का 1। ठीक, अगर हम लोग बात करें त्वरण की, त्वरण, तो त्वरण जो होता है, त्वरण ए बराबर होता है क्या ना, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, क्या होता है समय अंतराल। ठीक, अब देखो बात करें वेग में परिवर्तन, किसकी बात करें वेग में परिवर्तन, तो वेग की हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होती है एल टी माइनस का 1, क्या होता है एल टी माइनस का 1 अपॉन समय अंतराल, यानी समय की में क्या होती है टी। देखो भाई ये टी की पावर जो है यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एल टी माइनस का 2, एल टी माइनस का 2 हो जाएगा, किसकी में है त्वरण की। अब आते हैं बल की, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की मान क्या होती है m, त्वरण की मान क्या होती है l t माइनस का 2, तो गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास m l t माइनस का 2, ये तुम्हारा बल की मान होगी। अब आते हैं ना, और भी हम निकाल सकते हैं, जैसे भाई हमने पढ़ा होगा कार्य बराबर क्या होता है ना, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य ना, कार्य बराबर क्या होता है भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन मीन्स जो कार्य का फॉर्मूला होता है, इससे ना देखो विस्थापन निकालने मतलब विमा निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो आप चाहे कोई भी राशि उसकी विमा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे भाई बल है तो बल की विमा क्या होती है, मुझे पता है क्या होती है बताओ, बल की विमा होती है बल की विमा क्या है निकाला मैंने एम एल टी माइनस का 2, और विस्थापन की विमा क्या होती है, विस्थापन की विमा होती है दूरी होती है एल। तो अगर बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस का 2। देखो एक तो तरीका ये होता है कि हम लोग को फॉर्मूला का मतलब इसकी मैं बता दिया तो फिर हमको इसका मात्रक पता हो,
मात्रक से भी निकल आती है विमा, है ना, मात्रक से भी विमा निकालना आसान होता है। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, है ना, द्रव्यमान की, तो देखो द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है, वेग प्रति मीटर सेकंड, इसका मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो किलोग्राम की में क्या होती है, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान की में क्या होती है, एम, मीटर क्या होती है, एल। ठीक है, अब देखो सेकंड बटे लगा, बटे में सेकंड मतलब टी का स्क्वायर, तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर एम एल टी माइनस का 2। देखो विमा निकालने के दो ना, कई तरीके, दो तरीके हैं, दो तरीके में प्रयोग होता है। तो उसको हम लोग मात्रक जानते हो तो निकल आएगा, या तो मुझे फार्मूला पता हो डायरेक्ट तब निकल आएगा। ठीक है, तो विमा ये है ना, कहाँ से निकला, कार्ड निकला, और तो बाकी बहुत सारी विमा है ना, और बताएंगे विमा, बाकी आज के इतना ही ना। ये आपको बेसिक था ना कि विमा कैसे निकाली जाती है, तो आप लोग जान लोगे कि विमा जरा ना। अगर हम बात करें थोड़ा इंटरव्यू, कुछ विमा आप इंटरव्यू देख लो, उतना इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारा होता है फॉर्मूला। पहले पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या, विमा होता है क्या, होता है विमा, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब देखो कूलम्ब की विमा क्या होती है, कूलम्ब की विमा क्या होती है, एटी क्या होती है, ए टी स्क्वायर लगा तो ऊपर 2 लगा देंगे अपॉन, है ना, एन क्या है, बल, बल्कि में अभी निकालें क्या होता है, बल्कि में होता है क्या, एम एल टी माइनस का 2, लंबाई में क्या होती है, एल 2। अब इसको सॉल्व करने पर जाएगा ए 2 टी 2 अपॉन में एम, है ना, यहाँ पर एक है 2 1 3 टी माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा बोलो, ये ऊपर जाएगा एम, ठीक है, माइनस का 1, ये आ जाएगा एल माइनस का 3। अब देखो ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो दो दो मिलके 4 और ये ए स्क्वायर। क्योंकि जो विमा लिखने का तरीका होता है, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एम फिर एल फिर टी फिर ए, इसीलिए मैंने पहले एम को ऊपर ले गया, फिर एल को ले गया, फिर टी को ले गया, फिर लास्ट में ए आएगा, तो एम एल टी। ठीक है, तो इसकी में क्या होती है, निर्वात पद्धति होता है कि एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 ए स्क्वायर। ये तो इसकी विमा हो गई। ठीक है, बाकी आज के विषय देख करते तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, मिलते हैं नए वीडियो में, है ना, आपको अच्छा लगा तो विमा पढ़ के, ठीक, ऐसा लगे आप कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, आपको जो चैप्टर पढ़ना हो साइंस में फिजिक्स में तो बताइएगा, हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।